हज़रत प्रिंसिपल साहब क़िबला, हज़रात असातिज़े किराम, मोहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ला सिय्यमा अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अला आलिहिल्लज़ीना हुम जिबालुत तुक़ा व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ करने से कबल सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आए दुरूद पाक का हदिया निशान करें, पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी चंद मिनटों में जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूँ, ये महज लफ्ज़ी नहीं, ये मेरे सच्चे जज्बात हैं। इस प्रोग्राम के लिए जब सबसे पहली बार जमात साबिया के नूर शम्स साहब का फ़ोन आया था, तो मैंने ये कहकर माजरत कर ली थी कि इस प्रोग्राम की तारीख़ पर ज़रा नज़र दौड़ाएं आप, और उसमें जो खुसूसी खुतबा अब तक मदऊ होते रहे हैं उनकी लिस्ट पे अगर एक नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि मैं वाकई में इस प्रोग्राम में मदऊ होने के बिल्कुल भी लायक नहीं। खुद जब हम लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था 2008 या 9 में, तो शर्फ़े मिल्लत हज़रत अशरफ मियाँ साहब क़िबला को हमने मदऊ किया था। तो इन जैसी शख्सियात इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं और तलबा को खिताब किया है इन्होंने, तो मैं किसी लायक अपने आप को नहीं समझता था, इसी वजह से मैंने माजरत कर ली थी। लेकिन अब किस्मत में था ये एजाज़ मिलना, तो बहरहाल मैं आप हजरात के सामने खड़ा हूँ। किसी मौके पर मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो मिर्ज़ा साहब की रूह से माजरत के साथ मैं तरमीम करते हुए ये शेर कहना चाहता हूँ कि हम आए इनके जामिया में खुदा की इनायत है, हम आए इनके जामिया में खुदा की इनायत है, कभी हम अपने को कभी हम इस जामिया को देखते हैं, कभी हम अपने को कभी हम इस जामिया को देखते हैं। लेकिन फिर असातिज़े किराम की दुआएं, शफ़क़त और सबसे बढ़कर हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान के फैज़ान की उम्मीद बांधते हुए मैंने हामी भरी, और फिर अल्लामा इक़बाल के इस मिसरे को मैंने याद किया कि शाह चे अजब गरबा नवाज़न गदारा, शाह चे अजब गरबा नवाज़न गदारा। मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन ये हमारे शाह हैं, इनसे इनकी रहमत से, इनकी शफ़क़त से कोई बैद नहीं कि मुझ जैसे गदा को भी इस जैसे एजाज़ से नवाज़ें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का भी, इंतज़ामिया का, और बिलख़ुसूस हमारे असातिज़े किराम का।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, असातिज़ा अशरफिया, असातिज़ा किराम, हजरत मिसबाह साहब क़िबला, हजरत मिसबाह साहब क़िबला, मोहतरम सामईन, इस तमहीद गुफ्तगू के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, रब तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन नारि खैरुन अम्मन याति आमिना यौमल क़ियामा इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर। चूँकि जैसा कि आपने समाअत फरमाया कि राक़िम का के नाचीज़ का मौजू इल्हाद से मुताल्लिक़ है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा ये है कि बेशक जो लोग हमारी आयतों में हेर फेर करते हैं, अदल बदल करते हैं, वो हम पर कुछ छुपे नहीं, तो क्या वो जो जहन्नम में डाल दिया जाए बेहतर है, या वो जो आए क़यामत के दिन अमन सुकून के साथ जो चाहे काम करो, बेशक तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब हम देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है। इस आयत करीमा में युल्हिदून आया है इल्हाद से। इल्हाद का लुग़वी माना क्या है, पहले हम थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इल्हाद के बारे में लुग़त की मोतबर किताबों में कहा गया कि इल्हाद का माना है अलमैल अल-उदूल, यानी राह हक़ से उदूल कर जाना, फिर जाना। और इसी से कब्र में जो लहद बनती है, लहद, उसको लहद बोला जाता है, क्योंकि वो कब्र के बीचों बीच नहीं होती, बल्कि एक गोशे में वो थोड़ा सा ये करके मुर्दे को उधर रखा जाता है। इस मुनासबत से उसको लहद बोलते हैं। तो ये लहद इल्हाद का लुग़वी माना है। इस्तिलाह में इल्हाद का क्या माना है? इस्तिलाह में मुख्तलिफ उसूर में, मुख्तलिफ ज़मानों में इल्हाद का माना बदलता रहा है, लेकिन असर हाजिर में इल्हाद का माना जो आम तौर पर राइज है वो ये कि खुदा के वजूद का इनकार करना, और मुल्हिद वो जो खुदा के वजूद का इनकार करे, वो मुल्हिद। अल-मुअजमुल फ़लसफ़ी में है, अल-इल्हाद मज़हबो में युनकिरून अल-उलूहियता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असातिज़ा अशरफिया, तो इल्हाद का माना ये कहा गया अल-इल्हादु मज़हबु मन युनकिरून अल-उलूहियता, यानी जो अल्लाह के होने का इनकार करे उसके उन ऐसे लोगों के मजहब को इल्हाद कहते हैं। तो जाहिर है मुल्हिद वो है जो अल्लाह के होने का इनकार करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इल्हाद के माना ये बयान किए गए, अ पर्सन हु बिलीव्स देयर इज नो गॉड और गॉड्स, यानी एक वो आदमी जो जिसका ये अकीदा हो, जो ये माने कि इस दुनिया में, इस कायनात में कोई भी खुदा नहीं, न एक न चंद, कुछ भी नहीं, कोई खुदा है ही नहीं, ऐसा इल्हाद की ऐसी तारीफ की गई है। ये माना बयान किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। मिस्र के एक मारूफ मुल्हिद हैं इस्माइल अहमद अधम, उन्होंने एक किताब लिखी है लिमाज़ा अना मुल्हिद, मैं मुल्हिद क्यों। उसमें इल्हाद का माना बयान करते हुए लिखा, हुवल ईमान बिअन्ना सबबल कौनी यतज़म्मनुहुल कौनु व अन्ना सम्मता ला शैअ वराअ हाज़ल आलम,
यानी इल्हाद इस बात का यकीन करना है कि इस कायनात का सबब खुद कायनात ही है, कोई और चीज नहीं, और इस कायनात के अलावा कोई कुछ और है ही नहीं, न खुदा है न और कुछ है, न क़यामत होनी है, न जन्नत है, न दोज़ख है, कुछ नहीं है। जो कुछ है यही कायनात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये इल्हाद का माना बयान किया इस्माइल अहमद अदहम ने अपनी किताब लिमाज़ा अना मुल्हिद में। अगर आप सरसरी तौर पर मज़ाहिब आलम का मुताला करें तो ये पाएंगे कि जितने भी मज़ाहिब हैं कहीं ना कहीं खुदा के वजूद की बात उसमें की गई है। ये अलग बात है कि एक खुदा, कई खुदा, हजारों खुदा, जितने भी खुदा हों, लेकिन खुदा के वजूद की बात की गई है, खुदा का तस्वुर है दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में। सिर्फ बुद्ध मत और जैन मत ऐसे दो मज़ाहिब हैं जिनमें खुदा के वजूद का इनकार किया गया है। ये लोग खुदा के वजूद को नहीं मानते। जैसे बुद्ध मत में है सब कुछ गौतम बुद्धा को ही मानते हैं वो लोग, जैन मत में है तो महावीर जी को मानते हैं, इनके अलावा वो किसी खुदा को नहीं मानते। लेकिन इनके अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं, बाकी सारे मज़ाहिब में किसी न किसी तरीके से खुदा के वजूद की बात की गई है, खुदा का तस्वुर है। मौजूदा दौर में इल्हाद के 3 बड़े गिरोह पाए जाते हैं। एक गिरोह इंग्लिश में उसको कहते हैं गनोटिसिज्म, उर्दू में इसको इल्हाद मुतलक। इस गिरोह का कहना यह है कि खुदा है ही नहीं, कोई खुदा नहीं है, और जन्नत, दोज़ख, क़यामत ये सब कोई चीज नहीं, सब कुछ यही दुनिया है। गनोटिसिज्म वाले का कहना है जो कुछ है यही दुनिया है। इसको हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने शरह अकायद में पढ़ा होगा, इनादिया फिरका जो है, तो सोफस्ताइया में इनादिया फिरके की तरह इस फिरके का कहना है लॉ ऑफ नेचर को वो लोग मानते हैं कि जो चीज भी है वो लॉ ऑफ नेचर के तहत सारी चीजें हो रही हैं। एक कानून फितरत है, उस कानून फितरत के तहत जो भी चीज इस दुनिया में वक़ू पजीर हो रही है वो लॉ ऑफ नेचर यानी कानून फितरत के तहत वक़ू पजीर हो रही है। दूसरा जो फिरका है वो एग्नोटिसिज्म का है। एग्नोटिसिज्म इसको उर्दू में ला अदरियत कहते हैं। इस फिरके वालों का कहना यह है कि हम लोग इन सारी चीजों में पढ़ते ही नहीं है कि खुदा है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि इनकार नहीं करते हैं, ये पहले फिरके की तरह लोग इनकार नहीं करते। इनका कहना यह है कि हम लोग इन चीजों में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इन सारे मबाहिस का हमें हमारी जिंदगी और दुनिया की चीजों में कुछ खास मफाद नजर नहीं आता है, इसलिए इन चीजों में हम उलझते ही नहीं कि खुदा है भी कि नहीं। टी.एच. हक्सले ने इस टर्म को मुतारफ कराया था, इस इस्तिलाह का जो तारुफ कराया था वो टी.एच. हक्सले ने, एग्नोटिसिज्म। तीसरा जो फिरका है उसको डीइज्म कहते हैं। डीइज्म वाले फिरके का कहना यह है कि खुदा तो है लेकिन कायनात की तख्लीक के बाद वो बिल्कुल बेकार सा हो गया। कायनात की तख्लीक के बाद आप कदीम फलसफे में भी आपने पढ़ा होगा कि कदीम फलसफों में भी कुछ लोगों का कहना था कि खुदा है, उसने आलम की तख्लीक की और फिर वो बेकार हो गया। तो ये मौजूदा दौर में डीइज्म का जो फलसफा है, डीइज्म की जो थ्योरी है, डीइज्म वाला जो फिरका है उस फिरके का ये मानना है। एडम स्मिथ जो माहिर माशियात हैं उन्होंने इस टर्म का तारुफ कराया था। जदीद दौर में जो इल्हाद है इसको जो सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया डार्विन, चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, बहुत बड़े मुफक्किर थे। इनकी एक किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी असले अनवा। इस किताब में इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पेश किया यानी नजरिया इर्तिका पेश किया कि सारी चीजें कैसे इर्तिका तरक्की पाती हैं
उस बारे में इन्होंने नजरिया पेश किया उस किताब में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। और इनका बहुत बड़ा रोल है इल्हाद के फरोग देने में। यहाँ तक कि बर्ट्रैंड रसेल जो नोबेल इनाम याफ्ता मुफक्किर हैं 20वीं सदी के, इन्होंने कहा और बहुत सारे दूसरे मुफक्किरीन ने कहा कि ही हैज किल्ड द गॉड। डार्विन के बारे में कहा ही हैज किल्ड द गॉड, यानी इस बंदे ने खुदा को मार दिया। उस वक्त तक बहुत सारे लोग जो मगरिब में खुदा के वजूद का कॉल करते थे, डार्विन की थ्योरी से मुतासिर होकर, डार्विन की किताब को पढ़ने के बाद, डार्विन के नजरिए से मुतासिर होकर इल्हाद के शिकार हो गए। और इतनी ज्यादा तादाद में लोग इल्हाद के शिकार होने लगे कि यहाँ तक कहा जाने लगा ही हैज किल्ड द गॉड, यानी इसने खुदा को मार ही दिया। और जर्मन मुफक्किर फ्रेडरिक नीत्शे ने तो बादाब्ता एक किताब ही लिख डाली, डेथ ऑफ द गॉड। डेथ ऑफ द गॉड के नाम से एक किताब ही लिख डाली। बहुत बड़े मुफक्किर हैं, जर्मनी के थे, फ्रेडरिक नीत्शे, यानी खुदा की मौत। खुदा था, मर गया। अगर कोई खुदा था तो वो मर गया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बहुत ज्यादा तफसील में हम इसकी नहीं जाएंगे और न ही ये हमारा मौजू है। मौजू ये है कि इल्हाद जो बढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में और असर हाजिर में, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी, उसका सद्देबाब कैसे किया जाए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उसी पर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन आप हजरात की तवज्जो को थोड़ा सा करीब करने के लिए और इल्हाद से सरसरी तौर पर तारुफ कराने के लिए हमने चंद बातें अर्ज की। इल्हाद के बारे में और मुल्हिदीन का एक बहुत बड़ी जो दलील दी जाती है मुल्हिदीन की तरफ से, यह है कि अगर कोई खुदा है इस दुनिया का, इस कायनात का अगर कोई खुदा है, तो उसको गुरबा की हाल पे तरस क्यों नहीं आता? जंगों में इतने लोग मारे जा रहे हैं, भूखमरी के इतने लोग शिकार हो रहे हैं, आखिर अगर इस दुनिया का कोई खुदा है तो उसको इन गरीबों की हालत पे तरस क्यों नहीं आता? अगर कोई खुदा है तो उसको तरस आना चाहिए। लोगों को भूख से नहीं मरना चाहिए, कसम कुर्सी की हालत में लोगों को नहीं मरना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग कितने शिकार हैं, कितने परेशान हाल हैं। यहाँ तक कि भगत सिंह, जंग आज़ादी में इनका बड़ा रोल रहा। तो भगत सिंह ने भी एक किताब लिखी जब वो जेल में थे, डायरी के तौर पर, वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं मुल्हिद क्यों हूं। तो भगत सिंह ने भी इस दलील को वहां रखा। लेकिन शायद ये मुफक्किरीन जो इस तरह की बात करते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये तो इस दुनिया में भी है। लॉ ऑफ लेबर, यानी मेहनत का कानून। मेहनत का कानून क्या कहता है? मेहनत का कानून ये कहता है कि जो आदमी जिस कदर मेहनत करेगा उसको फल भी उसी के हिसाब से मिलेगा। हमारा तालिब इल्म है, हम पढ़ाई में जितनी मेहनत करेंगे हमारा रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। मेहनत से जी चुराएंगे तो रिजल्ट भी खराब रहेगा हमारा। आप हजरात ने शेर पढ़ाई होगा, बेकदरिल कद्दे तकतसबुल माली वमन तलबल उला सहरल लयाली वमन रामल उला मिन गैर कद्दिन अदाल उम्रा फिर तलबिल मुहाली। तो ये तो लॉ ऑफ लेबर है। और वैसे भी दुनिया के बारे में हमारा मानना है कि दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये तो दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हम जैसी मेहनत करेंगे, जिस तरीके से काम करेंगे, हमको इस दुनिया के बाद जो असल ज़िंदगी हमारी है, मरने के बाद की ज़िंदगी, हमें हमारे इसी दुनिया की में किए हुए अमल के मुताबिक हमें हिसाब किताब, हमें सवाब मिलेगा। अगर हमारे अमाल बुरे होंगे तो उसी हिसाब से हमें अज़ाब मिलेगा। तो शायद ये मुफक्किरीन इस जिहत को भूल जाते हैं। गरीबों की हालत को देखकर उन्हें समझना चाहिए। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग गरीब हो, मेहनत करें फिर भी गरीब रह जाएं, तो ऐसा तो होता है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, हर एक का स्ट्रगल कामयाब नहीं होता है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, हम दुनिया में भी देखते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, पढ़ाई में देख लीजिए। आप यूपी, हम शाहिद साहब आपके सामने मौजूद हैं, ये जिस एग्जाम को पास करके आए उसमें लाखों लोग बैठते हैं हर साल, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1000 लोगों का होता है। तो ऐसा तो है, हर एक की मेहनत बराबर नहीं होती है उसके हिसाब से। अब
कुरान पाक ने रब तबारक व तआला के वजूद पर जो बात आयत करीमा इरशाद की हैं, उनको ज़रा सा मुलाहजा फरमाएं कि किस तरीके से उन आयात में गौर ख़ौज़, कायनात के अंदर गौर ख़ौज़ करके रब तबारक व तआला के वजूद तक पहुँचने की तरफ रहनुमाई की गई है। आयात व अनफुस में लोगों से गौर करने की बार बार दावत दी गई है। उनसे कहा गया है कि गौर करो, अगर गौर करोगे तो खुद तुम अल्लाह के वजूद तक पहुँच जाओगे और इसका इकरार कर जाओगे कि यकीनन इस कायनात का कोई ना कोई खालिक है। चुनांचे एक आयत करीमा में है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्दा बअदा मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाई वल अर्द लाआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। इस आयत करीमा में आप देखें, मज़ाहिर फितरत में तो बहुत सारी चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि आसमान में गौर करो, ज़मीन में गौर करो, रातों दिन का जो आना जाना है इस पे गौर करो, जो कश्तियाँ चलती हैं समंदरों में, दरियाओं में जो कश्तियाँ चलती हैं उनमें गौर करो, जो बारिश अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उतारी और जिसके ज़रिए ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी इनायत फरमाता है, और भी तरह तरह मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दी। और इन मज़ाहिर फितरत के ज़रिए रब तबारक व तआला ने इंसानों को उभारा कि इन चीज़ों में गौर करो, क्या इन चीज़ों में गौर करने के बाद तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां नजर नहीं आती? तो आप इस आयत करीमा को देखें कि गौर करने की दावत दी गई है, गौर व खौज़ करने की दावत दी गई है, तफक्कुर की दावत दी गई है, तदब्बुर की दावत दी गई है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, इस तरीके की बार बार बात कही गई है कुरान पाक में। एक और आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी व सख़्ख़रा अश-शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। इस आयत करीमा में भी आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान के ज़रिए लोगों की तवज्जो मबज़ूल कर रहा है कि यह आसमान जो बग़ैर खंबे के खड़ा है, क्या बगैर किसी खालिक के, बगैर किसी वजूद देने वाले के मुमकिन है कि एक इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सायाबान बगैर खंबे के खड़ा हो? एक और आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दाने और गुठली के ज़रिए फरमाया कि जिसने इन चीज़ों को वजूद बख्शा, और जो अदम से किसी चीज़ को वजूद बख्शता है और जब फिर इंसान मर जाएगा उसे जिंदा करेगा क़यामत के दिन, तो ये करने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। फ़अन्ना तुफ़कून, कहाँ औंधे गिरे जा रहे हो तुम सब? तो इस तरह की बहुत सारी आयत करीमा मिल जाएंगी जिनमें समाई तौर पर नहीं, अक़ली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को, बनी आदम को गौर व खौज़ करने की दावत दी है और उभारा है कि देखो इन चीज़ों को, गौर करो इन चीज़ों को, इन चीज़ों में खुद तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ मिल जाएंगी और अल्लाह ताला के वजूद का इकरार करने पर मजबूर हो जाओगे जब इन चीज़ों पर गौर करोगे। इसी वजह से अल्लामा इकबाल कहते हैं, कुरान में हो गोताज़न ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोताज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। तो कुरान पाक में गोताज़न होने के बाद बहुत सारी इस तरह की आयतें आपको मिल जाएंगी। अब जो असल मौजू है कि असर हाजिर में आम तौर पर और यूनिवर्सिटियों में ख़ास तौर पे जो इल्हाद का तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है, इसके असबाब क्या हैं? अल्लामा इकबाल ने अपनी एक नज़्म में कहा
यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले लोगों के लिए आप मुलाहजा फरमाएं, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। घर में परवेज़ के शीरी तो हुई जलवनुमा, घर में परवेज़ के शीरी तो हुई जलवनुमा, लेके आई है मगर तीशे फरहाद भी साथ, लेके आई है मगर तीशे फरहाद भी साथ। तो अल्लामा इकबाल ने तकरीबन 100 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो नौजवान नस्ल पढ़ने के लिए जा रही थी, कुछ नौजवानों को देखा होगा कि वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुल्हिद होके आ रहे हैं। तो उस पूरे मंजरनामे को देखकर उन्होंने ये नज़्म कही थी, जिसके हमने ये चंद अशार आपके सामने पेश की। सबसे पहला सबब जो इल्हाद का है वो अक्ली और इल्मी है। अक्ली और इल्मी का क्या मतलब? अक्ली और इल्मी का सबब का मतलब ये है कि यानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पढ़ने वाले लोग या आम लोग भी जो इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मीडिया में, टेलीविज़न पे, अखबारात में, फिल्मों में और जो दूसरे ज़राए सोशल मीडिया में उनके अज़हान को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उनकी अक्लों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके सामने पेश की जा रही हैं इल्हाद के ताल्लुक़ से कि एक मुसलमान सोचने पे मजबूर हो जाता है, जो जिसका अक़ीदा इतना मजबूत नहीं है, जिसकी घर पर तरबियत इतनी अच्छी नहीं हुई है, जिसकी मजहबी तालीम जिसको इतनी अच्छी नहीं मिल पाई है, जब आए दिन टेलीविज़न पे और दूसरे मीडिया के ज़राए पे वो देखता है कि इल्हाद के बारे में तरह तरह, हालांकि इल्हाद के बारे में जो बातें की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा इल्मी नहीं है, बहुत सतही किस्म की हैं। लेकिन मसला ये है कि जिसको अपने मजहब का पता नहीं है, जिसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है घर पे मजहबी लिहाज से, तो ऐसे लोग जब उन दलाइल को बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो दलाइल उनके जहन पर अटैक करते हैं और वो तशवीश में मुब्तला हो जाता है कि आखिर ये माजरा क्या है। और ये प्रोसेस जब लंबा चलता है तो उस प्रोसेस के लंबा चलने के नतीजे में फिर एक वक्त आता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो खुदा के वजूद का इनकार कर बैठता है। दूसरा सबब इल्हाद का नफसानी है। नफसानी सबब से क्या मतलब है? नफसानी सबब से मतलब यह है कि जब इंसान किसी भी मजहब से, इस्लाम या दूसरे मज़ाहिब में भी किसी न किसी हद तक अक़दार की बात कही गई है, रिवायात की बात की गई है, तो किसी भी मजहब का मानने वाला हो वो किसी न किसी हद तक अक़दार और रिवायात में जकड़ा हुआ है। मतलब अगर ये लफ्ज़ जकड़ा हुआ कहना मुनासिब हो तो उसके बाद अक़दार और रिवायात की को का लिहाज रखना पड़ता है। लेकिन इल्हाद एक ऐसी चीज़ है जो उसे ये बावर कराती है कि अगर तुम हमारी तरफ आओगे तो इन सारी कैद, इन सारी क़ुयूद से, इन सारी पाबंदियों से तुम आज़ाद हो जाओगे और तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आज़ाद होगे। फिर कोई तुम्हें सवाल करने वाला नहीं होगा, समाज में तुम्हें कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, सोसाइटी में तुम्हारे ऊपर कोई क्वेश्चन रेज करने वाला नहीं होगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे। तो जो लोग हज़्ज़े नफ्स के गुलाम होते हैं, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आज़ाद होना चाहते हैं, तो उनको मजहब से आज़ाद होकर इल्हाद के गड्ढे में गिरने में ही निजात महसूस होती है। उन्हें लगता है कि यही तो हमारा मतलूब है, जहाँ हमें अपने मन की चीज़ मिलेगी, जहाँ हम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तीसरा सबब
इस्तेमारी गुलामी है। यानी मगरिब ने जो पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, बरतानिया ने और दूसरे मगरिबी ममालिक फ्रांस वगैरह ने, वो तो एक वक्त तक के लिए था, वो सब चले भी गए। लेकिन एशिया हो या दुनिया के दूसरे और ममालिक हो, अफ्रीकी ममालिक हो, एशियन ममालिक हो, आज भी अंग्रेज़ों और यूरोप के असरात से महफूज नहीं हो पाए हैं। ज़हनी तौर पर आज भी लोग गुलाम हैं, मेंटली स्लेव हैं। अब तो उनका जो इस्तेमार था, उनका जो कॉलोनियलिज्म था, वो बज़ाहिर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हकीकत में ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि हम सोचने में, हम अपने वैल्यूज़ में, हम अपने फैशन में कहीं ना कहीं उन्हीं को आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो अगरचे डायरेक्ट हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके वैल्यूज़ को हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं, तो उनके वैल्यूज़ को मानने की वजह से हम आज भी उनके इस्तेमारी गुलाम हैं। और इसी इस्तेमारी गुलामी का नतीजा यह है कि एक इंसान जब मजहब के दायरे में रहता है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला, तो उसे लगता है कि यार मतलब हम सही से आज़ाद नहीं हैं। सही से आज़ाद तो अमेरिका और यूरोप वाले हैं, उन्हें देखो, वो इतने बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं, वहाँ दुनिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। वो लोग जब खुदा के वजूद को नहीं मानते तो हम क्यों माने? इसका मतलब कहीं ना कहीं खुदा का वजूद ऐसी ही कोई चीज़ है। तो इस्तेमारी गुलामी में भी बहुत सारे लोग इल्हाद की तरफ चले जाते हैं। चौथा जो सबब है इस इल्हाद का, नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल सबब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आज आप देखिए पूरी दुनिया में, खासतौर से जब 9/11 का हमला हुआ 2001 में, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ, और जिसके बाद से इस्लामिक टेररिज्म यानी इस्लामी दहशतगर्दी की इस्तिलाह आम की गई और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाने लगा। उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं और बहुत सारी रिसर्चेज में ये बात खुल के आई है कि वो एक प्री प्लान अटैक था। हम उस पर यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। कहना यह है कि आज पूरी दुनिया में, मीडिया में, किसी भी मीडिया में, टेलीविज़न पे देखिए, अखबारात में देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, एंटी इस्लाम ट्रेंड्स चल रहे हैं। मुस्लिम सकाफत से जो वाबस्ता चीज़ें हैं उनको, उनकी गलत छवि पेश की जा रही है। मुसलमानों की छवि गलत पेश की जा रही है। आप इस पे गौर करें कि अभी चंद दिनों कबल की खबर है, चंद दिनों पहले की खबर है कि जो तिब्बत के बौद्ध होते हैं, उनके जो दलाई लामा हैं, 7 साल एक बच्चे को उनका जानशीन बनाया गया। मतलब जब दलाई लामा चले जाएंगे तो वो बच्चा उनके बाद तिब्बत के जो बौद्ध हैं उन सब लोगों का दलाई लामा बनेगा। आप सोचे 7 साल बच्चे को ये कहा जा रहा है कि इनके अंदर वो सारी खूबियां पाई जा रही हैं जो दलाई लामे के अंदर होनी चाहिए। आप गौर कीजिए, अगर इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ होती कि 5 साल बच्चे, 7 साल बच्चे, 8 साल बच्चे को अगर ऐसा किया जाता कि ये बच्चा मुसलमानों का खलीफा बनेगा, तो मीडिया में क्या क्या मतलब कि देखो वो बच्चा तो अभी अपने बारे में सूझबूझ नहीं रखता है, अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता है, तो कैसे उस बच्चे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही। लेकिन चूंकि ये चीज़ इस्लाम में नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, चलेगा। एक और मिसाल देखिए, जो जैन मत के मानने वाले हैं, उनके जो मजहबी रहनुमा होते हैं वो पूरे नंगे रहते हैं। कोई पूरा नंगा रहता है, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा नंगे, चाहे कोई भी आने। आप हालांकि इस्लाम जैसे पाकीज़ा मजहब से ये बैद है, ये तो सोचना ही बेकार की बात है, लेकिन बफर्ज़ मुहाल आप मानिए, इस्लाम में अगर ये चीज़ होती कि इस्लाम का जो मजहबी रहनुमा होता वो नंगा होता, तो दुनिया में क्या क्या मतलब इसकी आड़ में इस्लाम के बारे में कहा जाता। लेकिन चूंकि इस्लाम में नहीं है, जैन मत में चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप चीज़ों को समझिए। इस्लाम में कोई चीज़ है, अगर उसको अच्छी भी चीज़ है,
जो आम लोगों की समझ से बालातर है, उसको मीडिया में इस तरीके से पेश किया जाएगा कि लोग मुतनफ्फिर होंगे। यही चीज हो रही है कि मुसलमानों को इस कदर टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को इस कदर टारगेट किया जा रहा है। तो इस टारगेट करने की वजह से, इस गलत इमेज को प्रेजेंट करने की वजह से जो आम मुसलमान हैं, जिसके घर में मजहबी माहौल नहीं है, जिसके घर पे मजहबी बहुत अच्छी तरीके से तरबियत नहीं हुई है, ऐसा आम मुसलमान जब इन सारी चीज़ों को देखता है तो साइकोलॉजिकली, ज़हनी तौर पर कहने का वो डिस्टर्ब होता है और उसे लगता है कि यार छोड़ो, तो वो इल्हाद की तरफ जाने लगता है। एक और सबब इल्हाद का है माशी और समाजी मसाइल। क्या मतलब इसका? आप आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, अल्लाह की पनाह, कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर रही हैं। आज मुल्क में हालात इस कदर बना दिए गए हैं मुसलमानों के लिए कि अल्लाह की पनाह। जब CA-NRC की तहरीक चल रही थी पूरे मुल्क में, तो बनारस में बाज़ाब्ता बैनर लगे थे, होर्डिंग्स लगी थी जली हरूफ में, घर वापसी करो नागरिकता पाओ, घर वापसी करो नागरिकता पाओ। मतलब आप बुला रहे हैं कि आओ तुम मुसलमान हो, तुम्हारी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी CA के बाद, तो आओ हिंदू बन जाओ, तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो माशी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं। इन सारे इश्यूज की वजह से भी जो लोग मजहबी एतबार से पुख्ता नहीं है, जिनको अपनी मजहब की सही समझ नहीं है, ऐसे ज़ईफुल अकायद लोग इल्हाद के शिकार हो रहे हैं। एक और सबब भी है इल्हाद का, फैशन। जब लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, देखते हैं यार यहाँ तो जो मजहबी लोग हैं इनको कदामत परस्त, फंडामेंटलिस्ट और पता नहीं क्या क्या अलकाब दिए जाते हैं। और जो मजहब से बेदार लोग हैं, मजहब से आज़ाद लोग हैं, उनको रैशनल, रोशन ख्याल, मुफक्किर और पता नहीं कितने उम्दा अलकाब से नवाजा जाता है। तो फैशन में भी लोग इल्हाद के शिकार हो रहे हैं, जिनको मजहब की सही समझ नहीं है। तो ये आज के ज़माने में इल्हाद के कुछ असबाब हैं। आप हजरात से एड्रेस करने का मकसद ये है, और ये इस उन्वान को यहाँ इस उन्वान पर गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आप में से बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ज्वाइन करेंगे, तो कोशिश करें कि जो सद्देबात के लिए हम चीज़ें बयान करें, उनमें से कुछ पर भी अगर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह, अगर एक भी बंदे को हमने इल्हाद की राह पे जाने से रोक लिया अल्लाह की तौफीक से, तो कामयाब है। हालांकि निस्बतन मुसलमानों में इल्हाद कम है। अभी गुज़श्ता दिनों बरतानिया का सेंसस रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बरतानिया में 50% से कम लोग ईसाई हैं। यानी ईसाई लोग मजहब बड़ी तेजी से छोड़ रहे हैं। तो जो लोग मजहब छोड़ रहे हैं उनकी अक्सरियत तो वही मुल्हिद हो रही है, बाकी मुसलमान हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मज़ाहिब की बनिस्बत आज भी इस कदर ज़बू हाली के बाद भी, मुसलमानों की खस्ता हाली के बावजूद भी, दीगर मज़ाहिब की बनिस्बत सबसे कम अगर कोई किसी मजहब का मानने वाला इल्हाद की तरफ का शिकार हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस्लाम। फिर भी हमें कोशिश करने के जो लोग भी जा रहे हैं उनमें अगर किसी एक को भी हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा लिया तो हमारी सही कामयाब। सद्दे बाप के बारे में सबसे पहले तो एक आयत करीमा मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ, उस आयत करीमा को समाअत करें, फिर हम इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे।
वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। इस आयत करीमा में रब तबारक व तआला ने यौम अलस्त में अरवाह से जो वादा लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो उसके बारे में रब तबारक व तआला ने फरमाया कालू बला। सब लोगों ने कहा, यानी उनकी रूहों ने कहा बला क्यों नहीं। इसका मतलब यह है, इस आयत करीमा का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हर इंसान में कतई नजर इस बात के कि वो मुल्हिद है अपने आप में या किसी और इस्लाम के अलावा किसी और मजहब का मानने वाला है, कहीं ना कहीं उसके अंदर खुदा के वजूद के कौल करने की सलाहियत है। फितरी तौर पर यह चीज वदियत की हुई है। ये हमारा और आपका काम है, ये हमारा और आपका काम है, जिम्मेदारान का काम है कि जो वदियत की हुई है अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर अल्लाह के अपने वजूद के कौल की सलाहियत, उसको हम उनसे बाहर लेके आए। और बड़ी मशहूर हदीस है कि कुल्ल मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा तुंतिजुल बहीमतु जमआ हल तुहिस्सूना फीहा मिन जदा। इस हदीस पाक को भी आप गौर से सुने, पढ़ें कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मिसाल, कैसी उम्दा मिसाल पेश फरमाई कि जिस तरीके से कोई भी जानवर, कोई बच्चा जने वो बेहतर बच्चा जने, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, तो वैसे ही जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है, यानी उसके अंदर फितरी तौर पर, तबी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का कौल करने की सलाहियत होती है, और जो दीगर अकायद हैं उनके कौल करने की सलाहियत होती है। ये उसके आसपास का माहौल है, ये उसको दी जाने वाली तरबियत है जो उस पर असरअंदाज हो जाती है। तो फिर उस तरबियत की वजह से, उस माहौल की वजह से वो अपनी फितरी सलाहियत को कहीं ना कहीं वो फितरी सलाहियत दब जाती है, और जो बैरूनी तरबियत है, बैरूनी माहौल है, वो उस पर गालिब आ जाता है। तो हमें और आपको कोशिश ये करनी है कि इस आयत करीमा और इस हदीस पाक की रोशनी में जो फितरी सलाहियत हर बंदे के, हर इंसान के अंदर रब तबारक व तआला के वजूद का कौल करने की जो सलाहियत रब तबारक व तआला ने रखी है हर इंसान के अंदर, उस फितरी सलाहियत को हम बाहर ले आए। इल्हाद के सद्दे बाब के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि इल्हाद के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जो आर्गूमेंट्स पेश किए जाते हैं, जो दलीलें दी जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा इल्मी गहराई वाली नहीं है, गहरी नहीं होती है। इल्मी एतबार से, अक़ली एतबार से बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं गहरी, बहुत सतही किस्म की होती हैं। मगर मसला यह है कि एक इंसान जिसको अपने मजहब की सूझबूझ नहीं है, एक इंसान जिसकी मजहबी लिहाज से सही तरबियत नहीं हुई, सही परवरिश नहीं हुई है, वो उन खोखले दलाइल का शिकार हो जाता है बड़ी आसानी से। और वैसे भी ये बातिल की ये खूबी है कि वो बहुत जल्दी अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करता है। बातिल की ये खूबी है, एट्रीब्यूट है कि वो अपने आप की तरफ किसी भी इंसान को बहुत जल्दी खींच लेता है। हक खींचता तो है लेकिन उसमें टाइम लगता है, और लेकिन जब वो खींचता है तो फिर वो दायमी होता है। टाइम लगता है लेकिन वो दायमी होता है। तो जब इतनी जो आर्गुमेंट्स है, इतने इल्मी एतबार से, अक़ली लिहाज से इतने मजबूत नहीं, इतने ठोस नहीं हैं, तो हम और आप थोड़ी बहुत मेहनत करके उन दलाइल का जवाब दे सकते हैं।
तो हमारे आसपास, हमारे सर्किल में जो लोग भी इस तरह की बहसों में उलझे हुए हों, जो लोग भी इस पेचीदगी में पड़ गए हों, उनको इस तरह की पेचीदगियों से निकाल सकते हैं उन दलाइल का जवाब देकर, उन दलाइल का तोड़ पेश करके। चौथी बात यह है कि जैसा कि हमने कहा कि इल्हाद का एक सबब साइकोलॉजिकल है कि आज मीडिया में, चाहे वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया, कोई भी मीडिया हो, उसमें मुसलमानों की इस कदर गलत छवि पेश की जा रही है, कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर एसेसिनेशन से मुतासिर होकर एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो हम और आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? हम और आप ये कर सकते हैं कि आइडियल मुस्लिम बनकर अपने आप को पेश करें अपने सर्किल में, कि हमारे जब अहबाब, हमारे जो अहबाब इल्हाद के शशोपंज में हों, इल्हाद की तरफ बढ़ रहे हों, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जब वो हमें देखें, हमारे किरदार को देखें, हमारे अखलाक को देखें, हमारी आदत व अतवार को देखें, तो वो कहें नहीं यार, मुसलमान तो ऐसा नहीं होता, मुसलमान तो ये भी है, वो तो गिने चुने होंगे मुसलमान। अगर हम में से हर कोई इस तरीके का अपने आप को आइडियल मुस्लिम के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ये उम्मीद है कि साइकोलॉजिकली जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इल्हाद से और उस गड्ढे में गिर रहे हैं, कोई ना कोई ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे आइडियल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की वजह से बच सकता है, ऐसी हमें उम्मीद है। और वैसे भी कोई अगर हो ना हो, हमें तो हर हाल में सही सच्चा पक्का मुसलमान बन के रहना ही है। तो अगर हम अपने सर्किल, फ्रेंड सर्किल में भी इस तरीके से रहें तो हो सकता है किसी का भला हो जाए। एक जमाने तक कहा जाता था कि बच्चा जो होता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है। क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट, साफ तख्ती, उस पे आप जो लिखेंगे लिख जाएगा। लेकिन एक तख्ती, उस पे कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आप उस पे कुछ लिखेंगे तो ओवर राइटिंग की वजह से वो चीज़ पढ़ने में नहीं आएगी। लेकिन अगर तख्ती साफ हो तो उस पर जो कुछ लिखेंगे वो साफ साफ पढ़ने में आएगी और वो चीज़ मुनक्कश भी हो जाएगी उस पर। तो एक ज़माने तक, हालांकि ये नज़रिया बदल गया है, लेकिन एक ज़माने तक ये बात कही जाती थी कि बच्चे का जो जहन होता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है। तो क्लीन स्लेट की तरफ जब उसका जहन है तो उस पर आप बचपन में जो चीज़ लिख देंगे वो चीज़ उसके साथ हमेशा के लिए रहेगी, जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। और वैसे भी साइकोलॉजिकली बच्चे की जो मेमोरी होती है, बच्चे का जो हाफजा होता है वो बहुत कवी होता है। उसके बाद इंसान की उम्र जूं बढ़ती है, उसका हाफजा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। यही वजह है कि हम लोग जो चीज़ें बचपन में याद करते हैं हमेशा याद रह जाती हैं। वो चीज़ें टेबल हो, पहाड़े हो, या कुरान पाक की आयतें हो, सूरतें हो, या हुफ़ाज़ किराम, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं हमेशा के लिए। लेकिन इस उम्र में अगर हम कोई चीज़ याद भी करेंगे इम्तिहान के लिए, तो इम्तिहान देने के बाद हम वो चीज़ भूल जाते हैं। आपको भी वो चीज़ तजर्बे में आती होगी, हमारे भी वो चीज़ तजर्बे में। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जब बच्चे का जो जहन है वो क्लीन स्लेट की तरह है, तो अगर घर पर बचपने में उसकी उम्दा तरबियत हो, मुस्लिम घरानों के में जो जिम्मेदारान हैं, वालिदैन हों या वालिदैन के अलावा जो दीगर जिम्मेदारान हैं, अगर बच्चों की सही तरबियत करें, अपने मजहब की ज़रूरी तालीम दें, मजहब के बारे में बताएं, तो अगर ऐसी तरबियत की जाएगी बच्चों की, तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदुस्तान ही क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी अगर दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएगा बच्चा, वो बच्चा जवान होने के बाद वो किसी इल्हाद या किसी मुल्हिद के दलाइल से मुतासिर नहीं होगा, वो किसी मुल्हिद के फैशन से मुतासिर नहीं होगा। तो इस इल्हाद के सद्दे बाब में ये चीज़ बड़ी कारआमद हो सकती है अगर बच्चे की उम्दा तरबियत बचपने में घर पर अच्छी की जाए, उसको मज़हब की ज़रूरी तालीमात से आशना किया जाए, उसको अपने मज़हब की बारे में, उसके मज़हब के बारे में बताया जाए। एक और तरीका, एक और हल है
ज़ाहिर है जो लोग माशी खस्ता हाली की वजह से इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम का दामन छोड़ रहे हैं, चूँकि लोग उनको लालच दे रहे हैं, कोई उसको लालच दे रहा है पैसे का, मकान का, किसी और चीज़ की लालच दे रहा है, तो ऐसे लोग जो किसी लालच की वजह से इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, अगर हमने माशी एतबार से उन्हें मजबूत किया, हम उनकी माशी मदद करें, समाजी एतबार से उनका स्टेटस, उनका जो दर्जा है उसे बढ़ाएं, किसी भी जिस भी तरीके से हम उनका दर्जा बढ़ा सकें, माशी एतबार से माली मदद करके या किसी और तरीके से, तो अगर ऐसा करें तो उम्मीद है कि ऐसे लोग जो किसी लालच में इल्हाद की तरफ चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, ऐसे लोग इल्हाद की तरफ बढ़ने से रुक जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि नई नस्ल को बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में इस दुनिया की हकीकत के बारे में समझाना है, इस दुनिया के बारे में बताना कि ये दुनिया है क्या चीज़, इस दुनिया में हम आए क्यों, इस दुनिया का मकसद क्या है, ये दुनिया है क्या चीज़। अगर इस दुनिया की तख्लीक का मकसद हम उसे समझा दें और इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद हम नई नस्ल को समझा सकें और ये उन्हें बावर करा सकें कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये खेती है, तो इस खेत में एक किसान जैसी मेहनत करेगा, जैसी बीज बोएगा वैसे ही उसको फल मिलेगा, जैसी मेहनत करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा, वैसे ही उसको समर मिलेगा। अगर हम ये चीज़ साइंटिफिकली बहुत अच्छे अंदाज में इस कॉन्सेप्ट से आखिरत, जो तसव्वुर आखिरत है, जो तसव्वुर दुनिया है, जो इंसान की तख्लीक का तसव्वुर है, ये सारे तसव्वुरात, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम ऐसे लोगों को जो इल्हाद की तरफ बढ़ रहे हैं समझा सकें और उन्हें बता पाएं कि ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इनफैक्ट ये दुनिया तो एक तैयारी का मरहला है, इस तैयारी के मरहले से अगर हम कामयाब होकर गुजर जाएं तो फिर इसके बाद की जो दायमी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में कामयाबी व कामरानी है। अगर ये हम सही तरीके से समझा पाएँ, कन्विंस कर सकें, तो उम्मीद है कि ऐसे लोग जो इल्हाद की तरफ बढ़ रहे हैं वो बाज आएंगे। तो ये कुछ तरीक़े हैं जो मुझे समझ में आए कि शायद इल्हाद से बचाने की राह में कारगर हो सकते हैं। इसके अलावा भी तरीक़े हो सकते हैं बहुत सारे, बल्कि हैं। अब बहुत ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहूँगा, इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।